Hey everybody, so this is Purva Gaur and welcome to धैर्य बैच। सो पहले मैं आपको ये बता दूं, काफ़ी सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न था कि धैर्य बैच को कहाँ से लें, कहाँ से परचेज़ करें, कैसे करना है। तो धैर्य बैच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यूट्यूब पर वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसमें आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स का भी होगा, साइंस का भी होगा, और सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं तो एसएसटी का भी कंप्लीट होगा, इंग्लिश, हिंदी। वी विल प्रोवाइड ऑल द वीडियोज़ ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इन दो एंट्रेंस एग्जाम्स में हम पूरी वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी एंड डू योर बेस्ट, ठीक है। अपना 100% दो हर चीज़ में। और अभी हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा पूरा साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अपनी एसएसटी स्टार्ट करेंगे। Okay, let's move on question number first. The hinges of cracking doors are oiled too. तो सबसे पहले मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि जब एक्ट में आता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। क्योंकि हमें तो ये भी पता है ना, फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। हमने दो तरीके के फोर्स पढ़े थे, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं। नॉन कांटेक्ट क्या, जब वो फिजिकल टच में नहीं होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। आई होप कि आपको इतना तो पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन पे आ गए तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। द हिंजेस ऑफ क्रैकिंग डोर्स आर ऑयल्ड टू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए आपके हिसाब से? कीप देम क्लीन, ओपन एंड क्लोज देम इजिली, रिड्यूस नॉइस एंड वियर्स एंड टीयर्स, या नन ऑफ दीज। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? रिड्यूस नॉइस एंड वियर्स एंड टीयर्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज a matchstick catch fire when stuck against the side of the matchbox because। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि जो मैच बॉक्स जो होता है, जब मतलब जो मैचस्टिक होती है, तब हम उसे मैच बॉक्स की साइड से रब करते हैं तो वो फायर कैच क्यों कर लेती है। कई बच्चों ने सोचा होगा क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, बट ये ठीक है, मतलब उनकी अप्रोच भी ठीक है, लेकिन एक और भी तो रीज़न है, फ्रिक्शन की वजह से। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो जिस तरफ हम मैच बॉक्स की जो स्टिक है, ठीक है, उसको हम रब कर रहे होते हैं, उसके अपोजिट साइड क्या होता है, फ्रिक्शन अपना वर्क करता है। तो अगेंस्ट वर्क करने की वजह से उसमें एक स्पार्क जनरेट होता है फ्रिक्शन की वजह से, और इसी स्पार्क की वजह से जो केमिकल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट, वो फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में इसमें क्या सही है? फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो डाउन थिंग्स, फ्रिक्शन इज फोर्स दैट ओनली अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स ऑन रफ सरफेसेस, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अकर्स ओनली बिटवीन सॉलिड्स। तो इसमें क्या सही होना चाहिए? मैं एक बारी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या फ्रिक्शन सिर्फ चीज़ों को स्लो डाउन कर सकता है? क्या फ्रिक्शन जब भी एक्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा होगा? क्या फ्रिक्शन रफ सरफेसेस पर ही एक्ट करता है? या फ्रिक्शन जब दो सॉलिड्स एक दूसरे के मतलब दो सॉलिड्स के बीच में ही फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करेगा? तो विच वन शुड बी द करेक्ट? तो आई थिंक बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। क्यों होना चाहिए? देखो, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। जैसे मानो मैं राइट, मतलब मैं राइट डायरेक्शन में चल रही हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। आई होप कि आपने भी यही सोचा होगा। क्वेश्चन फोर्थ, टेल्कम पाउडर शुड नॉट बी स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ रूम बिकॉज। जो टेल्कम पाउडर होता है उसे हमें रूम के फ्लोर पर क्यों नहीं बिखराना चाहिए? क्या रीज़न है इसके पीछे का? ऑप्शंस आर गिविंग, इट विल स्टेन द फ्लोर, क्या ये फ्लोर को स्टेन कर देगा, गंदा कर देगा? इट मे कॉज अस टू स्लिप एंड फॉल, इट इज़ मैसी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो बी शुड बी द करेक्ट वन, इट मे कॉज अस टू स्लिप एंड फॉल। क्यों? क्योंकि जो टेल्कम पाउडर होता है वो
क्या कर देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और उसकी वजह से हम गिर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द इजीएस्ट वे टू मूव अ हैवी वुडन क्रेट इज टू, जो हैवी वुडन क्रेट है उसको मूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, प्लेस इट ऑन अ ट्रॉली, ट्रॉली पर उसे रख दीजिए, टाई अ रोप वन एंड एंड पुल, एक मतलब एक सिरे से उसको बांधो और फिर दूसरे से खींचो, पुश इट, उसे पुश करो, या नन ऑफ दीज। तो आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, आपने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आई होप कि आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन में जो इसमें ना रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कम लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स जब मूव करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन को वो रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट इजिली मूव कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम उसे ट्रॉली में क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, अगर हम उसे वहाँ पर हैवी वुडन क्रेट को वहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजिली मूव हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द टू कॉमन फोर्सेज दैट आर एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस आर, ऐसे दो कॉमन फोर्सेस क्या हैं जो हमारे एवरीवेयर यानी कि हर तरफ एक्ट कर रहे हैं, अभी भी अपना काम कर रहे हैं। तो देखो ऑप्शंस देखो, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए आपके हिसाब से, आई थिंक ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ये कॉमन फोर्सेस हैं जो कि हर तरफ एक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 7, इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर फ्रिक्शन राइट में लग रहा है, अगर फोर्स राइट में लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो राइट का क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है, वी राइट ऑन पेपर विद अ पेन ड्यू टू फ्रिक्शन, हम पेपर पर पेन की वजह से लिख पाते हैं। ये क्या बोल दिया, वी राइट ऑन अ पेपर विद अ पेन ड्यू टू फ्रिक्शन, हम पेपर पर पेन से लिख पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अ नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हम वॉल में नेल को फिक्स करते हैं, क्या वो फ्रिक्शन की वजह से फिक्स कर पाते हैं। सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या जो हमारे शूज़ के जो सोल्स होते हैं क्या वो बेकार हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो आपने आंसर तो सोच लिया होगा, तो आंसर मैं भी बता देती हूँ अपना, मेरा आंसर तो ऑल ऑफ दीज है, आई होप आपका भी आंसर यही होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन 9, जैमिनिस्ट प्ले सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू, जो जैमिनिस्ट होते हैं वो अपने हैंड्स पर एक कोर सब्सटेंस अप्लाई करते हैं, वो क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए और बेटर ग्रिप के लिए, डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, ये बहुत फास्ट खेलने के लिए, नॉन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बेटर ग्रिप बनाने के लिए वो अपने हैंड्स पर जो कोर सब्सटेंस होता है उसको अप्लाई करते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ट्रबलसम, तो फर्स्ट ऑप्शन इज शार्पनिंग अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ स्टोन, अप्लाइंग द ब्रेक्स आ स्टॉप अ बाइसिकल, वॉकिंग ऑन अ वेट रोड, रबिंग द मैस्टिक विद द साइड ऑफ मैच बॉक्स बिफोर बर्निंग इट। तो विच शुड बी द करेक्ट वन, तो आंसर क्या होगा, वॉकिंग ऑन अ वेट रोड, ठीक है, वेट मतलब गीली, गीली सड़क पर वॉक करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज हेल्पफुल, फ्रिक्शन इनमें से किस चीज में हेल्प करता है। द इंजन ऑफ अ कार बिकम्स हॉट आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम, सोल्स ऑफ शूज वियर आउट आफ्टर सम टाइम, पुलिंग अ ड्रॉर आउट ऑफ अ डेस्क, यूजिंग अ टॉल टू ओपन अ टाइटली क्लोज्ड लिड ऑफ अ बोटल। तो विच ऑप्शन शुड बी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट वन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अपनी बोतल जो होती है ना उसकी लिड को भी ओपन नहीं कर पाएंगे, यूजिंग अ टॉल टू ओपन अ टाइटली क्लोज्ड लिड ऑफ अ बोतल। नाउ द क्वेश्चन 12, फ्रिक्शन फंक्शन कैन बी, यहाँ फंक्शन लिख गया है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, पॉलिशिंग, यूजिंग द फाइन पाउडर, या ऑल ऑफ दीज। फ्रिक्शनों को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उनको यूज़ करके, यानी कि जो ऑयल ग्रीस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लुब्रिकेंट्स होते हैं, पॉलिश करके या पाउडर को यूज़ करके, जो फाइन पाउडर होता है उसको यूज़ करके। तो हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करके फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज ड्रैग क्या होता है। हमने देखा होगा कि जो हमारे लिक्विड जो फोर्स
जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हमने एक स्पेशल नेम दे दिया है, और वो स्पेशल नेम क्या है? ड्रैग। तो ड्रैग क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेस, या फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। अब आप सोचोगे कि आपने तो ये बोला था कि अभी कि जो सॉलिड्स और जो लिक्विड्स और ये सब होते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो ड्रैग बोलते हैं हम उनको, लेकिन यहाँ पर तो हमें लिक्विड भी दे रखा है, गैस भी दे रखा है। तो अब इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए? तो इनमें से तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं होगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि लिक्विड और गैस ये जो होते हैं, ये दोनों मिलकर फ्लूइड्स कहलाते हैं। अगर हमें ऑप्शन में फ्लूइड दे रखा है तो हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फ्लूइड्स वाला, ठीक है, उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी वो। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स शुड बी द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन वन बॉडी रोड ओवर द surface of another body the resistance to its motion is called। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ROTH लिख गया है, रोट नहीं होगा, यहाँ पर रोल होगा। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट में होता है? तो हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है। द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन, वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन उसके मोशन को रेसिस्ट करता है। क्वेश्चन 15 फ्रिक्शन द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर पता नहीं क्या ही लिख गया है गलती से, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव कर लीजिएगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं वो देखते हैं एक बारी। फेवर्स, अपोज, एज या नन ऑफ दीज। तो क्या होता है? जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उसको क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। और हमें तो ये भी पता है फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स है। क्वेश्चन 16 टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए द सरफेस इज मेड स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बना दो। द सरफेस इज पॉलिश्ड, सरफेस को पॉलिश्ड कर दो। द सरफेस इज मेड रफ, सरफेस को रफ बना दो। पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस, या फिर सरफेस पर पाउडर को स्प्रिंकल कर दो। तो विच शुड बी द करेक्ट वन। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें सरफेस को अगर रफ बना देते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट फ्रिक्शन, इनमें से सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या नन ऑफ दीज। तो सबसे कम किस में होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में। उससे थोड़ा सा ज़्यादा किस में होता है? हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 18 बॉल बियरिंग जो होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, या फिर वो फ्रिक्शन में कोई चेंज ही नहीं करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो जो बॉल बियरिंग्स होते हैं हमारे, तो वो किसके लिए यूज होते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्वेश्चन 19 ड्रैग, तो ये तो हमें ऊपर पढ़ा था ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है, या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट वन। हाँ, क्या यही सही होना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने बोला था आपको कि सॉलिड आ जाए, लिक्विड आ जाए, ठीक है, और ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो मैंने बताया था फ्लूइड्स में कहेंगे गैसेस और जो लिक्विड्स होते हैं वो। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? फ्लूइड्स दे रखा है, तो फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स आ जाएंगे। तो बी शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है, बोथ ए एंड बी नहीं होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। अगर आपने मेरे बोलने से बाद में ये सोचा होगा कि अरे ये तो गलत है, तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ठीक है। क्वेश्चन 20 द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्मूथ सरफेस इज, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्मूथ सरफेस पर वो लेस होता है, ज़्यादा होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता। देखो फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगर देखो स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें कम होगा, लेकिन बिल्कुल जीरो, नेगलेक्ट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन लेस होता है, रफ पर ज़्यादा होता है। तो अभी हमने अपने 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।